हेलो दोस्तों, मैं रमन, मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इंटीग्रेशन का एक खास क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 7.3 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कुछ विशेष तरीका से इसको बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/cos x - a इंटू cos x - b का समाकलन करना है। तो इस तरह का खास फॉर्मेट आता है। इसमें आपको 1/sin यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर भी साइन रह सकता है, यहाँ कॉस, यहाँ साइन हो सकता है। मतलब इस तरह का ढेरों क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात है कि ये कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं जिससे हमारा ये फॉर्मेट कुछ आगे डील हो सके, ठीक है ना। तो जब भी कॉस कॉस है, ठीक है ना, क्वेश्चन में कॉस कॉस ही है ना, हाँ कॉस कॉस ही है, तो हम साइन का प्रयोग करते हैं। तो किस तरह से, कोई दिक्कत? देखिए, हमको केवल कांस्टेंट से मतलब है। तो नीचे के फॉर्मेट को देखिए कि x - a ये कांस्टेंट नहीं है, x तो वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसके कारण ये टोटल वेरिएबल आ गया। लेकिन अगर हम x - a को अगर x - b को घटा ले, x - a में से x - b को घटा लेते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो x - a और x - b को अगर घटाते हैं तो इस तरह से x - a और -x प्लस b मिलता है। तो x और x क्या हो गया, कट गया। तो ये हमारा क्या मिला, b - a। क्लियर है ना, ये हमारा b - a मिलता है। b - a प्योर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे x है नहीं। लेकिन एक बात और समझिए कि x - a माइनस x - b को हम ये लिख सकते हैं, मतलब तो b - a बराबर भी हम क्या लिख सकते हैं, x - a माइनस x - b लिख सकते हैं। ये इस क्वेश्चन का खास पैटर्न है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का ये खास पैटर्न है, इसके बिना ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब क्या करना है हमको ये करना है कि नीचे कॉस कॉस चल रहा है तो हमको साइन b - a से ऊपर नीचे गुना कर देना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि सॉल्यूशन के तौर पे इसको हमने i मान लिया। इसको हमने क्या मान लिया, i मान लिया। क्वेश्चन नंबर ये 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। i बराबर ये, तो i बराबर हम क्या करते हैं कि साइन b - a से ऊपर नीचे गुना करने पर, ठीक है। अगर ऊपर नीचे गुना करते हैं तो क्या आता है, तो i बराबर आ जा रहा है हमारा इंटीग्रेशन साइन b - a अपॉन साइन b - a और इंटू ये टोटल कॉस x - a इंटू कॉस x - b, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा, dx। हम ये चीज जानते हैं कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कांस्टेंट को हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो यहां से i बराबर आ जाएगा 1/sin b - a इंटीग्रेशन ये साइन b - a को हम यहां से प्रयोग कर सकते हैं, b - a से। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन x - a माइनस x - b लिख सकते हैं ना। तो यहां से साइन x - a माइनस x - b लिख सकते हैं अपॉन कॉस x - a इंटू कॉस x - b लिख सकते हैं, साथ में dx। यहां तक ये फॉर्मेट बना, ठीक है। देखिए अब इसके बाद ये हमारा बन रहा है साइन a - b, साइन x - y। तो साइन a - b का क्या फॉर्मूला होता है, साइन x माइनस अगर y का फॉर्मूला देखें तो ये क्या होता है, साइन x - y ना, साइन x cos b, ये होता है साइन x cos y, साइन x cos y माइनस cos x sin y, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, लिख सकते हैं। देखिए इसको लिखेंगे क्या, ये हमारा आ जाएगा 1/sin
साइन बी माइनस ए, बी माइनस ए इंटीग्रेशन, ऊपर हमारा है साइन ए माइनस बी, साइन एक्स माइनस वाई, तो साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ये लिखना है हमको। तो ऊपर में आ जाएगा हमारा x का वैल्यू है x माइनस ए, तो साइन x माइनस ए इंटू कॉस वाई कॉस x माइनस बी, कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी। ठीक है, ऊपर आ गया। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है हमारा कॉस x माइनस ए, कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है, साथ में क्या है dx है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि दोनों ऊपर वाले पद में अलग अलग इससे हम भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है ना, कॉस x माइनस बी। ठीक है, माइनस कॉस x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा dx। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या है कि cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट जाएगा, तो cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया। यहाँ पे cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट जाएगा। क्या बच रहा है हमारा, ये हमारा बच रहा है 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए। ठीक है, माइनस साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, साथ में dx, साथ में क्या dx। ठीक है, साइन x बटा cos x क्या होता है, tan x होता है, तो इसको हम tan में चेंज कर सकते हैं, दोनों tan में चेंज हो जाएगा। तो ये बन रहा है हमारा 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी dx। और tan x का इंटीग्रेशन हमको पता है 2 गो होता है, तो हम सेक वाला लेते हैं। तो tan x का क्या होता है, log mod sec x होता है ना, log mod sec x होता है। ठीक है ना, एक होता है माइनस log mod cos x। ठीक है ना, तो उससे नहीं जाना है, sec x से हम जाते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए, और इसका हो जाएगा हमारा log mod sec x माइनस ए। ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा log mod sec x माइनस बी, और प्लस में क्या चलेगा c, प्लस में क्या c। अब देखिए log का प्रॉपर्टी क्या कहता है, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m बटा n होता है। तो ये बन जाएगा हमारा साइन b माइनस ए बराबर log mod sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी मॉड में, और प्लस में क्या चलेगा c। तो फाइनल आंसर हमारा ये है, फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे है, यही आंसर है, देख लीजिए। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑप्शन हमने नहीं लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करना है, इसको अलग अलग भाग दे लेते हैं। इसको जब अलग अलग भाग देते हैं हम, तो ये बन रहा है हमारा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अगर अलग अलग भाग देते हैं तो इस तरह का कंडीशन बनता है, और साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटने वाला उसको काट लेते हैं, तो कटने वाला साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा। ये बच रहा है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस 1/sin²x, sin²x, साथ में क्या dx, 1/cos²x क्या बन जाएगा sec²x, तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा हमारा sec²x माइनस ये हमारा cos²x, cos²x dx। sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x होता है ना, sec²x का क्या होता है, tan x होता है, और माइनस और cos²x का क्या हो जाएगा, माइनस cot x, प्लस में क्या आ जाएगा c, बस ये माइनस माइनस को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा हमारा tan x प्लस cot x प्लस में c। ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर, ये ऑप्शन नंबर क्या है ए नंबर ऑप्शन मेरा आंसर है, सेम आंसर है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 24 को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि e⁻x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन cos² e⁻x इंटू एक्स है। तो इसके प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर नीचे वाले टर्म्स में से e⁻x इंटू एक्स को अगर हम t मान लेते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन हमको ऊपर वाले टर्म्स मिल जाएगा। तो ऊपर वाले टर्म्स को तो हम ये अगर e⁻x से अंदर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या बनेगा हमारा, तो ये बनेगा e⁻x प्लस x इंटू e⁻x अपॉन cos² e⁻x इंटू एक्स साथ में क्या dx। अब क्या करते हैं कि हम इसको मान लेते हैं क्या, t मान लेते हैं। लेट e⁻x इंटू एक्स बराबर क्या है t, u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना है, u इंटू v का, तो ये क्या बनेगा हमारा, बेसिकली ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट एज इट इज x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड e⁻x प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन फर्स्ट वाला का, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो ये हमारा बन रहा है x e⁻x, e⁻x का e⁻x ही होता है प्लस e⁻x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। x e⁻x प्लस e⁻x ऊपर में दिख रहा है और साथ में क्या आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, dx आ जाएगा, ठीक है ना, साथ में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। ये हमारा हो गया dt। तो यहां से देखिए कि ऊपर नीचे वाले को क्या मान लेंगे, इंटीग्रेशन ये हमारा cos² t है और ऊपर वाला क्या चल रहा है dt चल रहा है, ऊपर वाला dt चल रहा है, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि 1/cos² क्या होता है sec² हो जाता है, तो ये बन जाएगा sec² t dt और sec² का इंटीग्रेशन tan t प्लस में c। अब हमको t का मान रख